तो गैंगस्टर केस में अदालत का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सूबे में निकाय चुनाव का शोर बुलंद हो रहा है। पक्ष और विपक्ष मोर्चे पर डटे हैं और जनता की कसौटी पर दोनों के दावों और वादों को कसा जाना है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्तार और अफजाल को सजा का असर भी चुनाव पर दिख सकता है। गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार को 10 साल की सजा और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा का संदेश बड़ा है, खासकर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, क्योंकि निकाय चुनाव की धुरी पर योगी सरकार लगातार बेहतर कानून व्यवस्था और माफिया पर एक्शन का संदेश दे रही है। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश आज विकास की और बुनियादी सुविधाओं के जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को कोर्ट से गैंगस्टर केस में सजा से निकाय चुनाव में भाजपा को सीधा फायदा हो सकता है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के साथ ही भाजपा के दिग्गजों ने संदेश देना शुरू कर दिया कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में कानून का राज कायम है। मोटे माफिया का अंत है, जनता चैन की सांस लेगी। मैं कोर्ट के निर्णय का बार-बार साहब न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय ने जो फैसला किया उसका हम सब सम्मान करते हैं। दरअसल भाजपा के इस तर्क के पीछे यूपी की सत्ता में आने के बाद माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर हुई कानूनी कार्रवाई बड़ी वजह है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी मुख्तार अंसारी की पत्नी फरार है। जेल नियमों के साथ खिलवाड़ के आरोप में अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी को 4 अलग अलग मामलों में सजा हो चुकी है। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा हुई। गाजीपुर से लखनऊ तक करोड़ों की संपत्ति भी लगातार कुर्क हो रही। अब सजाओं का दौर शुरू होगा और पूर्वांचल की नहीं पूरे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा कि सफाई अभियान अब अपराधियों का शुरू हो गया है। मैं एक बात सुबह से मैं देख रहा हूँ, कोई टीवी उसकी तारीफ नहीं कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तारीफ करना चाहूँगा। हमारे पास एक प्रोसिक्यूटर, हमारे पास डीजीसी क्रिमिनल होता है, उसने अच्छी बहस की। हमारे पास एपीओ, एसपीओ, पीपीओ, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होते हैं। इन लोगों की केस डायरी को खूब ढंग से पढ़ा गया है। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं की कमर तोड़ दी गई, इनको उसके साथ ही साथ मिट्टी में मिलाने का जो कार्य सरकार कर रही है, आज उसी के तहत इनका जो आतंक था वो आतंक से लोग बाहर निकल रहे हैं। न्यायालय इनको सुन रहा है, गवाह इनकी गवाही दे रहा है इनके खिलाफ। हालांकि विपक्ष पहले की तरह सवाल उठा सकता है कि माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अलावा दूसरे माफियाओं पर एक्शन क्यों नहीं होता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके विपक्ष के सांसदों के ऊपर फर्जी केस लगा करके सजा कराने का काम कर रही है। इससे जनता को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई काम नहीं किया है और अब जनता के मुद्दों से ध्यान बांटने का काम कर रही है। अब न्यायालय की व्यवस्था का संदेश क्या है? न्यायालय तो न्याय करता है और न्यायालय ने जो किया होगा ठीक ही किया होगा, तो न्यायालय पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। जो सजा दी होगी तो ठीक सोच समझ के दी होगी। जाहिर है कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को गैंगस्टर केस में सजा से यूपी का सियासी पारा बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गाजीपुर और मऊ में अंसारी परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को गैंगस्टर केस में सजा का सीधा असर पूर्वांचल खासकर मऊ और गाजीपुर की चुनावी राजनीति पर भी दिख सकता है। मऊ और गाजीपुर की चुनावी राजनीति में अंसारी परिवार की पकड़ ढीली हो सकती है। मुख्तार अंसारी वो नाम जो अपराध की दुनिया से सियासत की दुनिया में आया। मुख्तार अंसारी वो नाम जिसने सियासत को ही ऐसा हथियार बना लिया जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन बीते 15 सालों से मुख्तार का सूरज ढलता जा रहा और इस बार तो ऐसा ढला कि लंबे समय तक अब वो सलाखों के पीछे रहेगा। एक मामूली ठेकेदार से गैंगस्टर और फिर राजनीति में
दशकों तक अपनी ठसक बरकरार रखने वाले मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का पूर्वांचल में किस्सा सुनाया जाता है। गाजीपुर से लेकर मऊ तक दोनों के खूब चर्चे होते हैं, लेकिन अब दोनों भाइयों को सजा होने के बाद पूर्वांचल की कुछ लोकसभा सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ज़्यादा सकारात्मक असर है। माफियाओं के खिलाफ इस प्रदेश की जनता बहुत लंबे समय से चाहती थी कि कार्रवाई हो, लेकिन कोई ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश को नहीं मिली। एक तो बहुमत की सरकार होनी चाहिए थी, दूसरा मुख्यमंत्री में विल पावर होना चाहिए था जो इन माफियाओं से टकरा सके। क्योंकि माफिया का मतलब ही है कि वो क्राइम, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी का एक कॉकटेल तैयार करते हैं, जिसमें कई बार जुडिशरी भी हेल्प करती हुई नज़र आती है। भले ही वो फैसले संविधान और न्यायपालिका के प्रक्रिया के दायरे में हों, लेकिन उन पे सवाल तो उठते ही रहे हैं। मुख्तार अंसारी 1996 में मऊ सदर सीट से पहली बार विधायक बना, जिसके बाद कई बार मुख्तार जेल से अंदर बाहर हुआ। लेकिन ये बात कम लोग ही जानते हैं कि मुख्तार के राजनीति में आने से पहले ही अफजाल की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। अफजाल 1995 में मोहम्मदाबाद से पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बना। अफजाल अंसारी ने सियासत का आगाज अपने गृह क्षेत्र मोहम्मदाबाद से किया। साल 1996 तक लगातार 5 बार अफजाल ने विधानसभा में कदम रखा। इसके अलावा गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद भी निर्वाचित हुआ। लेकिन इसी बीच एक ऐसा दौर भी आया जब अंसारी ब्रदर्स की सियासत मुश्किल में आ गई, क्योंकि 2002 में अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय ने चुनाव हरा दिया था। हालांकि 2004 में अफजाल अंसारी ने सपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचने में कामयाबी हासिल की। लेकिन कहा जाता है कि 2002 में हुई हार का गुस्सा इतना ज्यादा था कि कृष्णानंद राय से अंसारी ब्रदर्स की दुश्मनी बढ़ गई और नतीजा ये हुआ कि आज दोनों भाइयों को सालों की कैद हो चुकी है। जहाज जब डूबना होता है ना, तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। डूबते हुए जहाज से सबसे पहले चूहे भागने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब जो इनके गुर्गे हैं, शागिर्द हैं, शूटर्स हैं, अब 10 साल की सज़ा बहुत होती है, वो उम्र भी उनकी ज़्यादा है। अब बाहर वो आएंगे तो किसी काम के। और अभी तो ये पहले मुकदमे में पहली बार सज़ा हुई है। अभी 36 से 40 के बीच में मुकदमे उन पर हीनियस क्राइम में 147, 48, 149 गैंगस्टर, NSA, मर्डर, रॉबरी, लूट। नहीं, कुछ लोग तो दुखी हुए होंगे जो जुड़े हैं। हर इशू पर 2 तरह की राय होती है, कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है। कुछ लोगों ने मन से स्वीकार नहीं किया होगा, पर चूंकि न्यायालय का फैसला है इसलिए सब लोग आखिर में उसको स्वीकार कर ही लेते हैं। पर हाँ, कुछ लोग दुखी जरूर हुए होंगे और जिनके वो दुखी हुए होंगे वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है इसका कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। गाजीपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं जहां परंपरागत तौर पर मुख्तार के परिवार का दबदबा रहा। परिवार के लोग अगर खुद भी चुनाव नहीं लड़े तो चुनाव लड़वाया और अपने प्रत्याशी को जीत दिलवाई। लेकिन अब 1 साल बाद लोकसभा चुनाव है और गाजीपुर से घोषित तक चर्चाएं अलग अलग हैं। जो भी जैसा जितनी बड़ी जिसका दोष था उतनी बड़ी सजा दी उसने। और हमारे यहाँ कहा जाता है जो जैसा करता है वैसा भरता है, जैसे कर्म वैसा भरण। और आज के दिन में पूरे देशवासियों को भी चाहिए कि न्यायालय का सम्मान करें और न्यायालय जो भी निर्णय देता है उसके साथ रहे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश से माफियाओं का खात्मा हो रहा है? देखिए, आज के दिन में हम कुछ नहीं कि पिछली सरकारों के ढुलमुल रही है कि उदासीन नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश से सरकारों जनता ने सरकार उससे सत्ता से इन्हें हटाया है। इसीलिए हटाया कि न्याय दिलाने में देरी थी, जनता के साथ नहीं थे, जनता को सुख नहीं देते थे। अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो गया और जिस तरह से गुंडे माफियाओं के लिए ठीक किया जा रहा है, मैं कोर्ट के निर्णय की सराहना करता हूँ और इस प्रकार के निर्णय आते रहेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।